कहीं पहले सुरक्षित नहीं रहती थी। महिला को बोलने ही नहीं दिए, महिला पुरुष प्रधानी तो आप यहीं पे दिखा दिए कि महिला को बोलने नहीं दिए महिला को, आपने बोलने नहीं दिया महिला को। यही तो पुरुष प्रधान देश है, आपने महिला को बोलने दिखाओ, इनको सही से, जरा इनको दिखाओ सही से, महिला बोल रही। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, कानू हलवाई समाज का सम्मेलन है, पटना के मिलर हाई स्कूल में हो रहा है। केदार गुप्ता इसका नेतृत्व कर रहा है, लेकिन भाजपा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने तमाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से लेकर विधानसभा के अध्यक्ष को इस मंच पर ला दिया है। और कारण ये है कि एक तरफ जदयू जो है बापू भवन में अंबेडकर जयंती को मना रहा है, वहाँ अंबेडकर सम्मेलन हो रहा है और मुख्यमंत्री तक वहाँ गए हैं। यानी कि ये देखने को मिल रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अपनी अपनी बिरादरी की ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। जरा कानू हलवाई समाज के कुछ लोगों से जान लें कि आखिर हो क्या रहा है, कब तक ठगे जाते रहेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी आबादी 3% है और लगातार हमारी जाति संघर्ष कर रही है कि भागीदारी मिले। सबसे अधिक वोट हमारे होने के बावजूद भी हम दबे जाते हैं। इसलिए हम लोग इस बार चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, जितना हो उतना ढंग से अपना प्रदर्शन करेंगे और जो दल हम लोग को तरजीह देगा उसी के साथ हम लोग रहेंगे। रहा सवाल, आप देखे होइएगा विगत लोकसभा चुनाव में कि हमारे जाति का प्रथम बार एक टिकट सुदामा प्रसाद को मिला, तो पूरे बिहार से कानू उमड़ के आरा में और उनको जिताने का काम किया। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर हमारे समाज को आप भागीदारी दीजिएगा तो हम लोग उतना भागीदारी को निभाने का काम करेंगे, उतना आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा तो ठग रही है, आप लोगों को 2 ही दे के रखी है, जबकि 24 के आसपास 20 आज तक केदार प्रसाद हमारे मंत्री रहे हैं और प्रमोद जी मंत्री हैं। अभी ले दे के अगर देखा जाए तो कानू समाज की भागीदारी भाजपा दी है, लेकिन इस बार सब पार्टी से हम लोग मांग किए हैं और जो पार्टी इस बार कानू समाज हलवाई समाज को ठगने का काम करेगा उसको हम लोग सबक भी सिखाने का काम। प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लेके आए हैं, जन सुराज। वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसका जितना समाज में हिस्सेदारी है उतना उसको भागीदारी दी जाएगी। मेरे हिसाब से अभी उनको सरवाइव करने में बहुत समय लगेगा। एक वोट कटवा के रूप में वो भी है, दूसरा उनका किसका वोट काटेंगे? सब दल का थोड़ा थोड़ा काटेंगे, सब दल का काटेंगे, जहां से जो उम्मीदवार देंगे थोड़ा थोड़ा काटेंगे। और ये बात वो लोक चुनाव में उपचुनाव में हो चुका है, देख लिया है जनता, इसलिए उनकी भागीदारी नहीं। मतलब जो आपको भागीदारी देगा, चाहे लालू दे दे तो लालू के साथ जाइएगा, जंगल राज लाइएगा, नीतीश कुमार दे दें तो वही जो हो रहा है वही होगा। आप बताइए। मैं आपको बताया कि लोकसभा चुनाव में मेरे समाज के प्रथम बार, इतिहास में पहला बार राजद गठबंधन से ही सुदामा प्रसाद को आरा से लोकसभा का टिकट मिला, प्रथम बार। और पूरे बिहार से हम लोग वहां उमड़ के उनको जिताने का काम किए। आर.के. सिंह वहां हारे और सुदामा सिंह जीत के लोकसभा में गए। ये मैं ताकत इसलिए बताना चाहता हूं कि ये ताकत हम लोग का देख लीजिए। अब हम लोग चुप रह के बैठने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। जनाब, ये भी तो बता दीजिए कि फिर शिक्षा का स्तर इतना कम क्यों है आपके समाज में? नहीं, शिक्षा का स्तर हमारे समाज में कम था, लेकिन आज की डेट में देखिएगा तो डीएम से लेके बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी अब हो रहा है। अब वो अवेयरनेस हमारे समाज में आ गया है, इसलिए हम लोग अब जान महिलाओं को नेतृत्व आप लोग क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल, महिलाओं का नेतृत्व इसी मंच पे पूर्व विधायक रही हैं, चंद्रमुखी देवी इसी मंच पे हैं और रेणु देवी इसी मंच पे हैं जो प्रत्याशी रह चुकी हैं। 3% की आबादी है साहब। अभी लगातार मोतिहारी से 42 लाख से ज्यादा हैं आप बिहार में। देखिए, कहने का तो सवाल मत घुमाइए, 42 लाख से ज्यादा हैं। 42 लाख में 35% भी यदि महिलाओं को हर तरीके 12 सीटें महिलाओं की, हम लोग भाग नहीं रहे हैं, महिलाओं को हक देते हैं। और आपको पता चले कि हम मोतिहारी से आते हैं और मोतिहारी के प्रथम मेयर अंजू देवी ही है जो महिला से हैं। तो सवाल है कि हम लोग आप हमें जब तरजीह देना शुरू करिएगा तो हमारे समाज में ऐसे ऐसे महिलाएं हैं जो आगे बढ़ के इसको लेंगे। मैंने कहा कि भाजपा ने तो ठगने का काम किया। मैं ऐसा बात नहीं कहता हूं, आज तक भाजपा ही टिकट दिया है कानू का और इस बार हमारे सभी दल से मांग है। अभी धर्मशीला गुप्ता
राज्यसभा की सांसद हैं, कह रही हैं कि ये हमारे खून है, नाराज हमसे नहीं होते, हमारे ही हैं। हम टिकट दें या नहीं दें? नहीं, इस बार नहीं चलेगा, इस बार ये नहीं चलेगा। अब धोखाबाजी नहीं चलेगा। जो हमको भागीदारी देगा वही पटना पर राज करेगा। धर्मशिला जी सुन लीजिए, इस बार नहीं चलने वाला है। लूले लंगड़े को भी टिकट यदि मिलेगा कानू समाज से तो कानू समाज उधर ही जाएगा। और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि हम अपने उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा कर देंगे उन्हें हराने के लिए। क्या कहेंगे सर? भाजपा ने ठगा? भाजपा ने नहीं ठगा। भाजपा ने तो बिहार का गौरव का काम किया है पूरे देश के लिए, और उन्होंने हमारे केदार प्रसाद गुप्ता जी को भाजपा का टिकट दे करके उन्होंने सम्मानित भी किया है। और आने वाले समय में सारा हलवाई समाज एक है, चाहे वो कानू हो, मधेसिया हो, चाहे कनौजिया हो, समाज उसी को साथ देगा जो उसका राजनीति में भागीदारी देगा, सामाजिक भागीदारी देगी। 42 लाख के आसपास संख्या है आपकी बिहार में। 2 विधायक, आंकड़े सुनते चलिए, 2 विधायक। 42 लाख में सरकारी आंकड़े ही मान लें तो 33% यदि महिलाओं का आपके पास आरक्षण होना चाहिए, वो भी नहीं है आपके यहाँ। कहाँ नहीं ठगे जा रहे हैं? लालू से लेके और अभी तक तो आप ठगे ही गए। माननीय देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है पूरे भारतवर्ष में जहां भी विधानसभा का चुनाव होगा वहां पर आरक्षण के रूप में 33% महिलाओं की भागीदारी अवश्य होगी। और आने वाले जो विधानसभा है बिहार में उसमें 33% 2028 में जाके लागू होगी। लेकिन पहल तो भाजपा ने किया ना, वो अधिकार की लड़ाई के लिए भाजपा ने किया ना, इसलिए भाजपा ही एक है कि हम लोग एकत्रित हो। अगर हम लोग अलग होंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसी के आधार पर हमने दिल्ली में के चुनाव में आंकड़े सुनिए, आप बोल रहे हैं, आंकड़े सुनिए। झारखंड का चुनाव हुआ, 33% कहाँ महिलाओं को भाजपा ने दिया। अब सुनते चलिए, आंकड़े सुनते चलिए, तब जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अभी 8 सीटों पे विधानसभा चुनाव हुआ, 3 सीटें महिलाओं के लिए थी, कहाँ दिया? लॉलीपॉप दिखाने से नहीं चलेगा, सच्चाई बताइए। सच्चाई यही है बंधु कि भाजपा जो कहती है वो करती है। करनी और कथनी में अंतर है। अभी तक जो भी धरातल पर कार्यक्रम हुआ है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने और उसके गठबंधन ने हर उसने कोशिश किया है कि जनता पर जन जन योजना और उसके अलावे जितनी भी योजना है धरातल पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आने वाले समय में भी 33% का जो घोषणा की गई है 28 और आते हैं अब आप ही की बात पे आते हैं। जनधन योजना, महिलाओं के हाथों में पैसे नहीं है कि जनधन योजना में वो जमा करें, पहली गलती। दूसरी गलती, 5 किलो अनाज दे के एक तरीके से निकम्मा बना दिया है देश के लोगों को। तीसरी योजना उज्ज्वला गैस, घर के में पैसा नहीं है कि गैस खरीदा जाए। चौथी, मनरेगा में 22 महीने से मजदूरी नहीं मिली है। अब बताइए। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आंकड़े पे मैं बात कर रहा हूं, मैं आंकड़े पर ही बोल रहा हूँ। क्योंकि जहाँ प्रश्न होता है वहीं भी उत्तर भी दिया जाता है। हाँ, आंकड़े ही के अनुसार मैं बता रहा हूँ। उज्ज्वला गैस मिला 1 करोड़ लोगों को मिला, महिलाओं के नाम में मिला। कितनी महिलाएं भर्ती होती हैं, गैस भरा रही हैं, बताइए आंकड़े। आंकड़े के अनुसार, चूंकि मेरे पास सरकारी अपनी आंकड़ा नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, सही आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि आने वाले जो भी कार्यक्रम चल रही है और महिलाओं को जो सम्मान दिया जा रहा है, चाहे उज्ज्वल योजना हो, चाहे घर घर गैस का महिलाओं को। महिला खड़ी है, महिला से ही पूछ लेते हैं, कितना सम्मान मिल रहा है? उज्ज्वला गैस मिला है आपको? हम तो यूज नहीं किए हैं सर। नहीं मिला है? नहीं मिला भी नहीं। नहीं मिला ना? नहीं। कितना साल की कितनी आमदनी है आपकी? हम खुद अपने पैर पे खड़े हैं। हम छोटा सा एक ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं। लिया नहीं? चलिए, मिलना चाहिए। ब्यूटी पार्लर में कितनी आमदनी होती होगी? 600 रुपए रोज का? हाँ, कोई चांस नहीं है, बहुत हो सकती है। 5 लाख से नीचे वाले को उज्ज्वला गैस मिला है, ठीक है। 5 किलो अनाज से कितना दिन चल जाएगा आपका?
मंथली और क्या, एक एक महीना खा लेंगी 5 किलो अनाज में? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 5 किलो अनाज में नहीं हो 150 ग्राम पाएगा। एक दशक चावल खाता है, जो आंकड़े होते हैं उसके हिसाब से 1 किलो चावल में 7 लोग खाते हैं। 5 किलो तो चावल में मिलता है। 5 दिन वो भी 4.5 किलो, आधा किलो राशन दुकान में मार देता है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। जो सम्मान मिलना चाहिए महिलाओं को, क्या मिला? भागीदारी सरकार में मिली? मिला नहीं, देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं जेंट्स लोगों का भी तो त्रुटि है। जेंट्स लोगों की त्रुटि है ना? बिल्कुल त्रुटि है, क्योंकि जेंट्स लोग आखिर नहीं बढ़ने देते। बढ़ने नहीं दे रहे, एकदम बिल्कुल सही बात है। मानती हैं? मानते तो हैं ही, ऐसा बात नहीं है। महिला आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, लेकिन पुरुषों में कमी हम देख रहे हैं। जैसे तत्काल अभी तुरंत की बात है कि इतने पुरुष हैं, महिला कितनी दिखाई दे रही है। बिल्कुल तो यही बात मैं कहना चाहता था कि देख लीजिए, आंख उठा के गिनी चुनी इक्का दुक्का 10 से 15 महिलाएं यहाँ दिख रही हैं, हिम्मत रख रही है, वही इस मंच पे आई हुई है, जो परिवार से विरोध करके आई। विरोध करके आई है। कि कानू और हलवाई समाज जो है उसे आज देश आज़ादी के बाद से ठगा गया वोट बैंक माना गया। चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो या भाजपा हो, सबने वोट बैंक के तरीके से उसका उपयोग किया। लेकिन अब ये भी समाज शिक्षित हो रहा है, इस समाज से भी लड़के यूपीएससी और बीपीएससी में टॉप कर रहे हैं। समाज जग रहा है, और जब समाज जगेगा, जब इस बिरादरी की जवानी आगे निकलेगी, तब सरकार को समझ में आएगा कि जयप्रकाश नारायण ने जो बात कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बूढ़ों को भले ठग लिया हो पार्टियों ने, लेकिन जवान अब ठगे नहीं जाएंगे। मनोज चतुर्वेदी, पटना।